तुम्हारा मन है। चलो ये हमने क्या बना दिया, प्रिज्म। तो देखो इसमें आपका अच्छा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं। क्या होते हैं, 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल, इस तरीके से होता है उसका फिगर। ऐसे होता है, ये देखो ये ऐसे बनता है आपका। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल, यहाँ पे कौन बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल, ये बना एक रेक्टेंगल, ये बना दूसरा रेक्टेंगल, और नीचे बना तीसरा रेक्टेंगल। हाँ चलो अब हमने क्या क्या, सबके सेम होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन का जो भी लॉ है वो सब में सेम रहेगा, ध्यान से देखो, अभी समझ में आएगा तुम्हें। ये मैंने यहाँ से क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है, देखना है कैमरे में साफ दिख रहा है ये। तो लाइट जैसी रेयर से डेंसर में आएगी क्या होगी, बैंड हो जाएगी। कायदे से उसको कहाँ जाना था, सीधे जाना था, ओरिजिनल पाथ पे, बैंड हो गई। और जैसे ही वो डेंसर से रेयर में निकलेगी फिर से क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड हो जाएगी। अब पहला डाउट तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी तो इसको कायदे से ऊपर जाना चाहिए था, जैसे लास्ट वाले उसमें गया था ग्लास स्लैब में। ये लाइट बाद में जाके इसी वाले लाइन के पैरेलल हो जाती है ना। तो भैया फिगर का भी फ़र्क पड़ता है, एंगल्स का भी फ़र्क पड़ता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सही पढ़ रहे हैं। रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो किस तरीके से, प्रिज्म देखना पड़ेगा। ये सरफेस है, इसका नॉर्मल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये सरफेस है, इसका नॉर्मल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ध्यान से देखो, लाइट को मैंने टकराया, ये लाइट ऐसे जा रही थी, नॉर्मल ऐसे है, लाइट कहाँ चली गई, नॉर्मल के पास आ गई। आया समझ में, अरे एक नॉर्मल ये आ गया ना आपका, लाइट को ऐसे जाना था, लाइट कहाँ जा रही है, लाइट ऐसे जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत। अब देखो अगर तुम लाइट को ऐसे पास कराओगे सीधे तो भाई साहब नॉर्मल की तरफ जा रही है ना वो तो, जबकि हमें मालूम है डेंसर से रेयर निकलने पर लाइट कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर तुम इसके पैरेलल बनाने की कोशिश करोगे तो ये लाइट ऐसे आके ऐसे जब जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, जो कि हमारे रिफ्रैक्शन के लॉ के अनुसार एकदम गलत है। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है, लाइट जब भी डेंसर से रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये मेरा नॉर्मल है, ये देखो नॉर्मल से दूर चलेगी, नॉर्मल पीछे रह गया, लाइट यहाँ निकल गई। तो सारी चीज़ें सही तो है। तो ये किसकी वजह से ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आंसर है एंगल्स की वजह से, सरफेसेस की वजह से। सरफेसेस अलग अलग एंगल पे बेंड है, वहाँ पे सरफेसेस अलग अलग एंगल पे बेंड थी, 90 डिग्री चल रहे थे वहाँ पे हर जगह। रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री चलता है हर जगह, यहाँ पे आपके अलग अलग हो गए। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर जब भी आप रिफ्रैक्शन कराओगे तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और जो इमर्जेंट रे आएगी वो हमेशा टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म आएगी। कहाँ आएगी, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, याद रखना। तो प्रिज्म में जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट हमेशा टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म बेंड होती है प्रिज्म से निकलने के बाद। और इसमें एक और टॉपिक आ जाता है, अगर इस वाले लाइट को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा, ये जो एंगल निकल के आएगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यानी लाइट किस एंगल पे बेंड हुई है वो ये बताता है, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा। एंड दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। डी बोलना है, डी भी बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर। हाँ डेल्टा, ये फिगर है आपके 11th-12th में आता है डेल्टा। अभी डी से, हाँ कौन से नॉर्मल के पैरेलल, हाँ नॉर्मल के पैरेलल है ना वो, तो क्या हो गया, होने दो। क्लियर है, चलो। सो दिस इज हाउ द लाइट रिफ्रैक्ट व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म। याद रखना, पेपर में आने आ जाता है बनाने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आ गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब ये आता है आपका रिलेशन, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, या ये बोल दें
एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई। तो ये आपका रिलेशन होता है डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट का।